स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 16 स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के पार्ट 2 की, जो कि इंट्रेंस कॉर्नर है। तो इंट्रेंस कॉर्नर की बात करने वाले हैं। तो इंट्रेंस कॉर्नर में कुछ 25 क्वेश्चंस है जो कि काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छे क्वेश्चंस है, तो वो आपको देखने चाहिए। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन आए थे 2019 में, जो फर्स्ट और सेकंड जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पहले भी थे, इंट्रेंस कॉर्नर में पहले भी थे, लेकिन डायरेक्टली 2 क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चों ने तो इसका डायरेक्टली आंसर, जो मेरे पास पढ़ रहे थे बच्चे, उन्होंने डायरेक्टली आंसर टिक कर दिया था कि सर हमें तो पता ही था कि इसका आंसर ये है। मैंने कहा फिर भी सॉल्व कर लिया करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि सब कुछ सेम ही आता, कई बार कुछ अलग भी आता। लेकिन हालांकि ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज सेम थे, कोई बात नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लें। और हमारे जीनियस लर्निंग पॉइंट का ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उस पर काफी सारा टेस्ट सीरीज हमने डाल रखा है, स्टडी मटेरियल्स डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर डाल रखे हैं, नवोदय के भी, सैनिक स्कूल के भी। तो आप लोग जो उसको सॉल्व करें, उसको यूज करें, और डाउनलोड करने के बाद, ऐप डाउनलोड करने के बाद रेटिंग जरूर दें। ठीक है, प्ले स्टोर पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं, लाइक कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो इस क्वेश्चन को हालांकि बाद में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला तो आप लोगों को ये पता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लास्ट वीडियो में बताया था, किसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, फर्स्ट पार्ट इसका। इफ अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, क्या कह रहा है, अगर कोई आदमी जो है 30 की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट। तो मान लो उसको टाइम पहले x घंटा लग रहा था, लेकिन अब 10 मिनट लेट हो गया, प्लस 10। ये जो एक आर में, ये घंटे में, क्योंकि किलोमीटर पर आर है तो हमने जो x लिया है, टाइम हमने मान लिया x कि उसके पहुंचने का टाइम x है। मान लो 9 बजे पहुंचना था, वो 10 मिनट लेट हो गया, तो 9:10 पे पहुंचेगा ना। तो मान लेते हैं ये एक ऐसा टाइम है जिसपे उसको पहुंचना है, और 10 मिनट वो लेट हो गया तो प्लस 10। ये घंटे में, तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर दो, तो मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटे में हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड 30 की जगह 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दिया जाए, तब जो है, तब टाइम क्या होगा, ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट अर्ली। मान लो कि जितने 9 बजे पहुंचना, 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब कि 8:50 पे ही पहुंच गया। तो ये कुछ मान ले कि एक्स क्या है, एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे उसको पहुंचना है। तो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, तो बताओ डिस्टेंस कितना है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिखने में डिफिकल्ट लगता है, समझने में डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन को, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सॉल्व करो, स्पीड कितना है 30, ब्रैकेट में टाइम क्या है x प्लस 10 अपॉन में 60। तो वैसे तो इससे इसको काट सकते हो, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 30 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 30x प्लस, जब 30 की मल्टीप्लाई 1/6 से करोगे तो 6 5 जो 30 होता है, तो ये 5 हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, तो 30 को x से किया तो 30x, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 30 को 1/6 से तो 5 आया, तो डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो, अभी समझाता हूँ, दोबारा समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लेना। इसका डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, यही है ना। डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो स्पीड और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने बताया, डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड क्या है 42, टाइम क्या है, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, x माइनस 1/6। 42x, जब 42 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 होता है, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक, इतना सॉल्व हो गया। अब एक चीज मुझे बताओ कि मैं अपने घर से स्कूल जा रहा हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं गाड़ी तेज चलाऊं। तेज चलाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, धीरे चलाऊंगा तो लेट पहुंचूंगा। मतलब कि स्पीड कम ज्यादा, टाइम कम ज्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या अलग होगा क्या। घर से स्कूल तो 10 किलोमीटर है, अगर मैं धीरे चलाऊंगा तब भी 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तेज चलाऊंगा तब भी 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी सिनेरियो है कि चाहे गाड़ी तेज चलाए चाहे धीरे चलाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो आपस में इक्वल होगा ना, इक्वल होगा। तो 30x प्लस 5 इक्वल टू 42x माइनस 7, दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा मैंने बता दिया। तो इसको सॉल्व कर लो, 30x में से अब इसको इधर लेके आएंगे तो 42x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 5, तो माइनस का 12x इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 12/12 क्या हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो ये 1 है क्या, ये x है, x मतलब टाइम।
तो हमें क्या निकालना है पहले देखो, सिंपल, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डी है, डिस्टेंस निकालना है। तो या तो इस डिस्टेंस में वैल्यू रख दो, सॉरी, या तो इस डिस्टेंस में वैल्यू रख दो या इस डिस्टेंस में वैल्यू रख दो, किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना है 1, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5, 30 × 30 प्लस 5 35 किलोमीटर। एक्स की वैल्यू निकल गई ना हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई, तो या तो इस डिस्टेंस में रख दो या इस डिस्टेंस में रख दो, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ रखोगे तो 42 - 7 35 ही आएगा, किसी में भी कर लो। तो डिस्टेंस कितना होगा 35 किलोमीटर होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो किसको देखना है। तो ये स्पीड था, 10 मिनट लेट हो जाता तो x + 1/6 की उसको मान लिया कि x टाइम पे पहुंचना था, तो लेट हो जाएगा तो मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यहाँ सॉल्व कर दिया, सेम यहाँ पे भी सॉल्व कर दिया, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल रख दिया, x की वैल्यू आ गई, तो या तो इस डिस्टेंस में पुटअप कर दो या इस डिस्टेंस में पुटअप कर दो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन बाद में देना चाहिए था, आई थिंक सो, क्योंकि स्टार्टिंग जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये जो है कोई बात नहीं, वैसे फिर भी बेसिक का मैं एक वीडियो बना दिया करता हूं, तो आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी टिपिकल नहीं है, समझ में सब इजी हो जाता है समझने के बाद। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h। एक पैसेंजर ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है, कितने की स्पीड जा रहा है 80 km/h। ठीक है, ये चीज तो ठीक है। अब क्या कह रहा है, लीव्स रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स। क्या कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 80 km/h, ये पैसेंजर की ट्रेन है जो कि 80 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन ये कब निकलता है, ये 6 घंटे के बाद निकलता है। ठीक है, लीव्स आर रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर अ गुड ट्रेन लीव्स एंड ओवरटेक्स इट इन 4 आवर। मान लो ये गुड्स ट्रेन है, ये मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन, तो ये गाड़ी कब निकलते हैं 6 घंटे के बाद निकलता है। मान लेते हैं कि 12 बजे दिन में ये निकली और ये 6 घंटे के बाद निकलती है, मतलब ये 6 बजे निकली। ये बस समझाने के लिए ले रहा हूं, इस टाइम का कोई मतलब नहीं है, बस ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि 12 बजे ये ट्रेन निकल चुकी थी और ये 6 बजे निकली, तो मान लो ये ट्रेन जो है 6 बजे तक यहां पहुंची। बात तो ठीक है ना, कि जब ये यहां पहुंच चुका था तब इसने स्टार्ट ही किया चलना, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। और एंड ओवरटेक्स इट इन 4 आवर। अब ये ट्रेन जो है 4 घंटे में ही, मतलब 10 बजे ये वाली ट्रेन जो है इस वाले ट्रेन की इक्वल आ गई। भाई जब 6 बजे मतलब 4 घंटे में इसने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया हो तो ये है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस ट्रेन को टोटल कितना टाइम लगा, इस ट्रेन को तो 6 से 10 बजे तक 4 घंटे ही लगा। ये चीज समझ में आए। देखो बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की है कि एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो, अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h, ठीक है, लीव्स रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर अ गुड ट्रेन। 12 बजे गुड ट्रेन निकली थी, 6 घंटे बाद ये निकला, बस समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। ठीक है, एंड ओवरटेक्स इट इन 4 आवर, और 4 घंटे में ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन दोनों एक साथ हो जाती है, मतलब ये सिर्फ इसको 4 घंटे लगते हैं यहां से यहां आने में, और इसको कितने घंटे लगते हैं 6 और 4 10, इसको टोटल 10 घंटे लगते हैं। देखो 12 से 10 मतलब 10 आवर्स, सिंपल। तो अब हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ गुड ट्रेन। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां देखो, यहां पे मैं स्पीड भी दिया इस ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन का, और टाइम भी दिया। स्पीड कितना है 80 km/h और टाइम कितना है 4 आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, जब 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है तो 4 घंटे में कितना जाएगा 80 × 4 320। अब देखो एक चीज तो क्लियर हो गया कि 320 किलोमीटर इस ट्रेन ने कवर किया है, तो सेम इस ट्रेन ने भी 320 ही कवर किया हो, क्योंकि दोनों सेम ही पोजीशन पे है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 320 किलोमीटर, और इसको टाइम कितना लगा है, इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में 10 घंटे लगे हैं। तो हमें इस ट्रेन का स्पीड निकालना है, तो इस ट्रेन का डिस्टेंस आ गया, इस ट्रेन का टाइम पता चल गया। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 320/10 32 km/h इस ट्रेन का आ गया स्पीड। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से इसको रिवाइज बैक कर लो, दोबारा से बैक करके देख लो। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है ये। समझ में आ गया कि नहीं आया बताना, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, बाकी क्वेश्चन तो आप लोग समझ लोगे। स्टार्टिंग इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे बता देना, और इसको कर लिया होगा।
सभी ने कॉपी पे नोट डाउन करते रहो साथ के साथ, और अगर मैं रफ कर दे रहा हूँ तो उसको रुक जाओ, मैं थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूँ, साइड में हो जाता हूँ। अब एक स्टूडेंट ने जब से कहा है, मैं जब से थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखता हूँ, साइड में होके आप लोग को टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन करने का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अ पर्सन कवर्ड 47 1/2 इन 1 डे। टोटल कितने किलोमीटर चला? 47 1/2 किलोमीटर टोटल चला है, ठीक है। 29 1/3 बाय स्कूटर, इतना तो वो स्कूटर से चला है, ठीक है। 85/6 बाय बाईसाइकिल, इतना साइकिल से चला है। और एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑन फुट, बाकी वो पैदल चला है। बहुत सिंपल है, देखो कि टोटल वो इतना चल रहा है, स्कूटर से उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, प्लस साइकिल से जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, प्लस पैदल जितना वो चला, तीनों मिला के कितना हुआ? 47 1/2 हुआ। सिंपल, यही तो है कि भाई टोटल इतना डिस्टेंस चला। मान लो कि ये फ्रैक्शंस में थोड़ा सा समझ लो, मान लो कि टोटल मैं 100 किलोमीटर चला हूं, 40 में स्कूटर से चला, 20 में साइकिल से चला, तो बताओ मैं पैदल कितना चला? तो क्या करोगे कि 100 में से 40 और 20 माइनस कर दो 60, तो 40 किलोमीटर बचेगा। 40 किलोमीटर में पैदल चला, इसको कैसे किया? इसको एक्स मान लिया, 40 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 100, तो जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे क्या जाएगा? 100 माइनस 60, तो हमें पता चल गया पैदल कितना चला है? 40 किलोमीटर। तो सेम वही कंसेप्ट वाला आएंगे, फ्रैक्शन का है, सिंपली फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करो। फ्रैक्शन है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन आप लोगों को पता ही होगा, फ्रैक्शन आता ही होगा। पहले इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर इसको करो, इसको करो, इतना तो कर ही सकते हो। और एक्स की वैल्यू मुझे नोट अभी बताओगे, अभी कमेंट करके बताओगे एक्स की वैल्यू। इतना लास्ट टाइम पे हम लोग बिल्कुल एग्जाम के 5-10 दिन नजदीक है, तो इतना सॉल्व आई थिंक कि आप लोग कर सकते हो। तो जल्दी मुझे फटाफट बताओ, अभी रुक के, स्किप नहीं करना, आगे नहीं जाना, इसको रुक के पहले सॉल्व करो, कमेंट करो इसका आंसर, उसके बाद जाओ। ये डेडिकेशन शो करेगा, ये तुम्हारा डेडिकेशन शो कर रहा है कितने बच्चे डेडिकेटेड है इसका आंसर दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं सभी को। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों से सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, जैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए, किलोमीटर जो बेसिक सा होगा, उसमें बताने की तो इतनी जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ हिंट भी समझा दिया था, तो वही सेम तरीका करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, एक ट्रेन एक फिक्स स्पीड से चल रही है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। हाउ मच टाइम डज इट टू टेक अ कवर अप डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर, इसको कितना टाइम लगेगा 350 किलोमीटर कवर करने में? सिंपल है, एक ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 350 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? फॉर्मूला याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो पिछला वीडियो देखो, याद करो। 75 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 5 25, 5 7 जा 35, 0, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 0 5 4 20, तो 14/3 आर आ रहा है। तो ये घंटे में है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस जो है किलोमीटर में है और ये जो है आर में, तो किलोमीटर अपॉन में किलोमीटर पर आवर होगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आंसर आर। टाइम क्या होता है? टाइम घंटे में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, घंटे में। तो इसको हम मिनट में कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें अच्छे से पता चल जाएगा। 3 2 6 20, 14 2 जा 28, 280 मिनट। तो 280 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको घंटे में करो, 6 4 जा 24, 4 आवर 40 मिनट। कैसे किया ये मैंने? 280 को 60 से डिवाइड कर दिया, 64 जा 240, तो 4 आवर 40 मिनट, इसको टोटल टाइम लगा, ठीक है। इसको ऐसे करना थोड़ा सा पॉइंट में करके फिर इसको करना सॉल्व थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया, पहले इसको मिनट में कर लिया। अब मिनट को हम लोग इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं घंटे और मिनट्स में, ऑब्वियसली बात है। 4 आवर 40 मिनट इसका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां से यहां तक जाना है, तो जितना भी डिस्टेंस है ना उसका 1/3 पार्ट मान लेते हैं, 1/3 पार्ट है। ये किस स्पीड से गए? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, ठीक है। एंड 1/4 मान लेते कि ये 1/4 है। ये किस स्पीड से गए? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। मतलब कुछ दूरी हम 25 की स्पीड से गए, कुछ दूरी हम 30 की स्पीड से गए, और बचा हुआ जो है हम 50 की स्पीड से गए। तो बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी फॉर द होल जर्नी। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड का सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। तो मान लिया टोटल डिस्टेंस x है, मान लो टोटल डिस्टेंस x है, तो 1/3 मतलब x/3 डिस्टेंस जो है वो किस स्पीड से गए? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, ठीक है। अब इसके लिए कर रहे हैं 1/4 मतलब x/4, x/4 डिस्टेंस जो है किसकी स्पीड से गए? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। अब बचा हुआ तो टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो भाई। 100 किलोमीटर मुझे जाना था, 100 में से 30 किलोमीटर में किसी और स्पीड से गया, 40 किलोमीटर किसी और स्पीड से गया, तो बचा कितना? 30 किलोमीटर और बचा। 100 में से इन दोनों को माइनस कर दिया। ऐसे ही टोटल में से, टोटल एक्स है, एक्स में से इसको माइनस कर दो, पहले वाले को और दूसरे वाले को, तो हमें ये पता चल जाएगा टोटली कितना दूरी चल चुका है, तो बचा हुआ पता चल जाएगा ना। तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 12x - 4x - 3x। सिंपल है। 12 में से 4 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5x/12। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना आएगा? 5x/12। और ये किस स्पीड से गए हैं? ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हैं, ठीक है। इतना चीज समझ में आया कि भाई जितना डिस्टेंस था उसका 1/3 पार्ट 25 की स्पीड से, जितना डिस्टेंस था उसका 1/4 पार्ट 30 की स्पीड से। बचा हुआ क्या? वो टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दिया, बचा हुआ डिस्टेंस आ गया ये 50 की स्पीड से गया। तो यहां से टाइम निकालो, इसका टाइम क्या होगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? x/3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड अपॉन में तो यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो x अपॉन में 75 आ गया टाइम। ये है इसी x की फॉर्म में ही टाइम निकालने हैं। इसमें टाइम क्या होगा? x/4 इंटू 30। क्या होगा टाइम? डिस्टेंस x/4 इंटू स्पीड, तो x अपॉन में 120। यहां पे भी निकाल लो। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, तो डिस्टेंस x/3 आप देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही है। डिस्टेंस अगर 5 होता तो नीचे स्पीड 50 है, लेकिन ये डिस्टेंस के साथ एक और पोर्शन है ना 3, तो इसलिए ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे में सोचना कि ये कहाँ गया? x/3 इंटू 25 कैसे हो गया? डिस्टेंस के साथ ये 3 भी था, तो इसलिए अपॉन स्पीड, स्पीड अपनी जगह पे ही है, डिस्टेंस बस x/3 था तो वो ऐसे आ गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा है, सिंपल सा है। तो टाइम ये हमें पता चलेगा, टाइम 1 ये है, टाइम 2 ये है, टाइम 3 ये है कि इस स्पीड से गए जितना दूर उसमें इतना टाइम लगा, इस स्पीड से गए जितना दूर उसमें इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालना है तो तीनों टाइम को ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा इसमें। ये दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं है। ये देखो ये कट जाएगा, 5 10 या 50, तो x अपॉन 120 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो 120 और 75 का एलसीएम, सॉरी 120 और 75 का एलसीएम निकालो। 75 120 का एलसीएम निकालो। 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 2 2 5 10, 3 2 6 3 5 15, 5 5 25, 5 5 5 आएगा, ठीक है। देखो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, 24 5 जा 120, 120 12 5 60, 600 होगा, ठीक है। 5 5 25 25 3 75, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8x प्लस 1 12 5 60, तो 5x प्लस 5x कितना होगा? 5 5 10 है 18, 18x अपॉन में 600। तो ये तो हो गया हमारे पास टोटल टाइम। तो देखो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कितना था? x,
डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस, अभी हमने माना था ना x, टोटल टाइम डिवाइड बाई 18x अपॉन में 600। सॉल्व करो, x इंटू 600 डिवाइडेड बाई 18x, तो इस x से x कट गया, 600 डिवाइड बाई 18, 2 9 जा 18, 2 3 6 0 0, 3 3 9, 3 3 0 0, तो 100 अपॉन में 3 आ रहा है। 100 अपॉन में 3 का मतलब क्या, 33 1 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होगी, ये होगी 33 1 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। तो थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, लेकिन जब खुद से सॉल्व करो तो लेंथी इतना नहीं लगेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड ये होगा, बहुत ही बेसिक है कि हमने x अपॉन 3 डिस्टेंस के लिए इसका टाइम निकाल लिया, इसका टाइम निकाल लिया, इसका टाइम निकाल लिया, तीनों टाइम पता चल गया, इन तीनों टाइम को ऐड कर दिया। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि 3 टाइम आया, टोटल टाइम होता है, तीनों टाइम को ऐड कर दिया, उसके बाद टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस x था डिवाइड बाय टोटल टाइम, सॉल्व कर दिया, 33 1 अपॉन 3 एवरेज स्पीड आ गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन तुम लोगों को लेंथी लग रहा होगा, बट इतना लेंथी है नहीं, करोगे खुद से तो पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को भी दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर का रेस है, ठीक है। ए डिफीट्स बी, ए जो है वो बी को हराता है 36 मीटर, कितना डिस्टेंस, कितना 36 डिस्टेंस से हराता है 36 मीटर, और टाइम 18 सेकेंड, ठीक है। तो हाउ मच टाइम डिड ए टेक टू कंप्लीट द फुल डिस्टेंस। तो देखो पहले तो हम ए की स्पीड निकाल लेते हैं, हमें पता है कि ए ने जो है वो बी को हराया 36 मीटर 18 सेकेंड से, तो ए की स्पीड क्या रही होगी, स्पीड ऑफ ए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ए की स्पीड क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, और ए की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, इसने तो बी को हराया है इस टाइम, इस स्पीड से इसने बी को हराया है। अगर ए ने जो है, ये ए की स्पीड हमें पता चल गया कि ए ने जो है वो बी को इस स्पीड से हराया है, तो अगर ए जो है पूरा डिस्टेंस कवर करे तो बताओ वो कितनी देर में पूरा डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में, इसलिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1000 डिवाइड बाई 2, तो 500 सेकंड में ए जो है इस पूरे 1 किलोमीटर के रेस को अगर अकेला करेगा, मतलब तो वो 500 सेकंड में कंप्लीट करेगा, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है ना। तो कॉपी पेन के साथ नोट डाउन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2 persons वॉक ईच अदर 7:30 AM इफ दे स्पीड आर। तो देखो एक आदमी इधर से, रिलेटिव स्पीड का मैंने कंसेप्ट बताया था, एक आदमी इधर से, तो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक है, और 7:10 AM पे ये दोनों घर से निकले हैं, और एक की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो जब सेम डायरेक्शन में दोनों आ रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 4 + 6 कर दो तो स्पीड क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में आता है, रिलेटिव स्पीड का आपको पता होगा कंसेप्ट, सेम डायरेक्शन में आता है तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। तुम्हें बताना है कि ये लोग जो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, व्हाट टाइम दे विल मीट टू ईच अदर। तो टाइम निकाल लो, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 25 अपॉन में 10, तो 2.5 घंटे लगेंगे, 2.5 आवर, तो 2.5 घंटे लगेंगे, तो 7:10 पे निकले तो 2 घंटे 30 मिनट इसमें जोड़ लो, तो 9:40 पे ये दोनों जो है आपस में मिलेंगे। कोई दिक्कत, सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 9:40 तो इसमें आंसर नहीं है, ओ सॉरी 7:10 लिखा है मैंने, 7:30 है, ठीक है, सॉरी फॉर डैट, 7:30 है ये, तो ये 10 हो जाएगा, क्यों, आधा आधा 1 घंटा और 7 2 9, 9 1 10 हो जाएगा टोटल, ठीक है, सिंपल, ठीक है ना। 10 बजे ये दोनों आपस में
मिलेंगे। मैंने 710 लिख दिया था इसलिए वो गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब बस कवर्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर। डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स। एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज, तो हमें एवरेज स्पीड बताना है, इसमें टोटल डिस्टेंस ये होगा, टोटल टाइम ये होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। 8 5 40 0 50 किलोमीटर पर आवर इसका जो है एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। फटाफट कर लेना इसको, फटाफट नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ मैन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज। डिस्टेंस कितना है 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज, टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट। तो हमें क्या बताना है स्पीड ऑफ मैन इन किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें स्पीड ऑफ मैन किलोमीटर पर आवर में निकालना, लेकिन ये मीटर दिया है तो इसको सेकंड कर दो, क्योंकि मीटर पर सेकंड का हमें पता होता है, मीटर पर सेकंड में स्पीड निकल जाता है या फिर किलोमीटर पर आवर में निकल जाता है, तो इसको मीटर पर सेकंड करो, सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 5 से 30 300 सेकंड हो जाएगा। तो स्पीड क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 600 मीटर डिवाइड बाई 300, जब इसको काट दोगे तो 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हमें आता है ना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बताया था ना मैंने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और क्यों करना होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को करने के लिए 18/5, तो वही सेम चीज कर रहा हूं मैं, 18 to 36 डिवाइड बाई 5, तो 5 7 जा 35 1.25 7.2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो फटाफट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन में से ये सब क्वेश्चंस को आगे होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, ये सब काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, जिसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, पहले हमने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकालना हमारे लिए ज्यादा इजी था। ठीक, अब मीटर पर सेकंड में आ गया तो उसको हम लोग को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पता ही है कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ ट्रेन रनिंग विथ 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ट्रेन। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस 90 मीटर, तो 90 मीटर अगर क्रॉस करना है, डिस्टेंस कितना है 90 मीटर, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर, ये तो 1 घंटे में किलोमीटर के हिसाब बताएगा, लेकिन यहाँ मीटर में दिया है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 18 3 जा 54 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया। तो यहाँ टाइम क्या लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 15 6 जा 90, तो 6 सेकंड लगेंगे, कोई दिक्कत। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट भी देखना है, कि अगर ये डिस्टेंस मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में करना बहुत जरूरी है, या फिर ये मीटर में दिया ये किलोमीटर में दिया तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो सो डैट कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, तो ये जो है मीटर में दिया था और ये किलोमीटर पर आवर में दिया था, इसमें तो निकालना मुश्किल होगा, तो हमें ट्रेन का ये पता लगाना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितना दूर जा रहा है, 1 मिनट में 1 सेकंड में कितना दूर जा रहा है। तो 1 सेकंड में ट्रेन जो है 15 सेकंड जा रहा है, 15 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 15 मीटर जा रहा है तो 6 सेकंड में 90 मीटर जाएगा, ऑब्वियसली 6 सेकंड लगेंगे क्रॉस करने में, कोई दिक्कत। ये सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ मैन टेक्स 3 days टू वॉक 45 किलोमीटर, 3 दिन में कितने किलोमीटर वॉक किया 45 किलोमीटर, तो बताओ एक दिन में कितना किया होगा, ऑब्वियसली बात है 45/3, तो एक दिन में 15 किलोमीटर वॉक किया होगा। ठीक है, तो एक दिन में 15 किलोमीटर वॉक किया है, तो हाउ मेनी डेज विल बी वॉक 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर को वॉक करने में कितना दिन लगेगा, तो 15 से डिवाइड कर दो, 15 5 75 5 डेज लगेगा। ऑब्वियसली बात है ना, जब एक दिन 15 किलोमीटर चले, फिर दूसरे दिन 15, फिर तीसरे दिन 15, फिर चौथे दिन 15, फिर 5वें दिन 15, तो सबको ऐड कर दोगे तो 5 दिन में ही 75 किलोमीटर चलेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 डेज। कोई दिक्कत, इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा होगा।
क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करके समझ के आ चुके हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मजा आता है करने में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ठीक है, एक साथ तीनों देखो। 12 क्या है, 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर, इसको किस में करना है, मीटर पर सेकंड में करना है। तो KTM 5.18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 टू जा 36, 0, 5 टू जा 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 360 किलोमीटर पर आवर था तो इसका आंसर कितना है, 100 मीटर पर सेकंड। अगला क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5.18 से मल्टीप्लाई करो, 18 टू जा 36, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक, अगला देखो, 60 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 1 जा 5, 1 2 5 to 10, 12 9 21, 216 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चेक कर लो, मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया, 12 8 जा 96, 9 कैरी 6 से 12 में जा 12, 12 और 9 21, ठीक है, 216 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सही है। एनी डाउट? तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने एक साथ ही बता दिया। ये आपको याद कर लेना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना होता है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो कर लेना, सिंपल इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल लग रहा होगा आप तो ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट, टाइम कितना, वो डिस्टेंस कितना टाइम लगा रहा है वो 12 मिनट, 12 मिनट में अगर वो स्पीड क्या है उसकी 3.5 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ कितना दूर चलेगा। मान लो 3.5 की स्पीड से चल रहा है, अगर वो 12 मिनट चलता है तो वो कितना दूर चलेगा। तो देखो आंसर में ऑप्शन जो है वो मीटर में, तो किलोमीटर पर आवर को पहले क्या करो, मीटर पर सेकंड में कर लो। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, KTM 5/18, ठीक है, और इसको सेकंड में कर लो, सेकंड में कर लो 60, 12 6 72, 720 सेकंड, इसको सॉल्व करो, 35/10, 5 to 10, 35 में 18 टू जा 36, ठीक है, स्पीड ही आ गया मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड क्या है 35/36 अपॉन टाइम है, तो इसके साथ ही टाइम हो जाएगा 720। सही किए, गलत हो गया कहीं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा ना, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, 36 टू जा 72, 0, 35 टू जा 700 मीटर जो है वो कवर करेगा, सिंपल, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना था तो हमने स्पीड निकाल लिया मीटर पर सेकंड में, और टाइम निकाल लिया सेकंड में, तो उसका आंसर जो है मीटर में आ गया, सिंपल। कोई दिक्कत है, हार्ड तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 था ये, बेसिक ही क्वेश्चंस है, बस ये है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोगों को यूज करना है। और बहुत मेन चीज की प्रिपरेशन, अभी जो वीडियो देख रहे हो ना, कॉपी पेन के साथ देखा करो, आता है तो खुद से सॉल्व करो, नहीं आता तो देख के सॉल्व करो, कैसे भी करो, लेकिन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। 16th क्वेश्चन देखो, फाइंड द टाइम टेकिंग टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 124 किलोमीटर है, स्पीड कितना है 45 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, सिंपल टाइम बताना है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 125/45, तो इसका आंसर आर में आएगा, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो घंटे में जाएगा, सॉरी मिनट में जाएगा। ये जो है हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो ये घंटे में आएगा, आर में, तो इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर किस में आएगा, मिनट में आएगा। देखो 15 3 जा 45, 15 4 60, 3 से कट जाएगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, कितना आंसर आ रहा है
4 4 16 6 कैरी लग गया 1, 4 2 8 1 9, 4 जा 4 अपॉन में 3। तो ये सॉल्व हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 124 अपॉन में 4, सॉरी गलत यहाँ हो गया ना। अच्छा नहीं सही तो टाइम इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा ना, ये तो ठीक है। 124 अपॉन में 45 तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिनट में आना चाहिए, तो 496 अपॉन में 3 मिनट आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग आ रहा है, चेक करता हूँ मैं कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है। 16th वाला क्वेश्चन, अच्छा इसमें अप्रॉक्सीमेट में कोई दिक्कत नहीं है, 2 आवर 45 मिनट अप्रॉक्स आ रहा है इसका आंसर, तो इसको डिवाइड ही कर लो सिंपल, 3 से पहले इसको डिवाइड कर लो 496 को, तो मिनट में आ जाएगा। 3 1 जा 3 19, 3 6 जा 18 16, 3 5 जा 15, तो मान लो 165 मिनट आ रहा है अप्रॉक्स, 165 मिनट आ रहा है, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 165 मिनट का मतलब क्या है, 165 को जब 60 से डिवाइड करोगे 62 जा 120, तो देखो 2 आवर, इसको हमने सॉल्व किया तो 165 मिनट आया, तो इसको जब हमने घंटे में चेंज करते हैं क्या होगा 2 आवर 45 मिनट। कैसे, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 120 में 45 मिनट ऐड करोगे तो 165 ही होगा, तो 2 आवर 45 मिनट इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है, गलत नहीं है वो हमारा, सही है। बस वो फ्रैक्शन में आया था तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि भाई पॉइंट में भी आ सकता है क्या, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस ये है कि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लग के मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे तो होगा ही नहीं। अगर आप बस सोचो कि हम लोग जो है लास्ट टाइम पे करके हो जाएगा 5-10 मिनट, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखो, 270 मीटर डिस्टेंस कितना है, 270 मीटर, क्या कह रहा है, 270 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ, स्पीड देखा 40.5, तो ऑब्वियसली बात है ये जो है मीटर में, ये जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, 5/18 से करना पड़ेगा, करो इसको, ये होगा ना, सॉल्व करो, 3 से हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 1 0 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखो 6 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 3 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 मल्टीप्लाई 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, इसको सॉल्व कर लो, इतना जो है मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, 45 25, 25 5 जा 125, छोड़ो 5 5 25, 5 4 10 11 12, 5 2 10 का 0 क्या लग गया 1 4 2 8 1 9, 1025, तो 10.25 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गया। हमने 2 डिजिट के बाद क्यों पॉइंट लगाया, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 डिजिट, पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट थे, इसलिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो स्पीड आ गया हमारे पास मीटर पर सेकंड में। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 270 अपॉन में 10.25, सॉल्व कर लो, पॉइंट हट गया, 2 0 और ऊपर आ गया, 5 2 जा 10 0, 5 5 25, 5 to 10 0। ठीक है, 5 4 20, 5 4 जा 20, 5 जा 5, 41 से इसको डिवाइड करो 270 को, इसका आंसर भी अप्रोक्सीमेट ही आना चाहिए, क्योंकि इसका थोड़ा सा पॉइंट में ही आ रहा है, 17th है, 17th का आंसर कहाँ है, आंसर थोड़ा आंसर इसका अलग आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई नहीं, इसको डिवाइड करो 41 से, 5 से, 5 जा 5, 5 5 4 20, 41 6 6 6 4 24, 246 आ रहा है, 6 टाइम्स में,
6 के अप्रॉक्स आ रहा है इसका आंसर, 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 सेकेंड इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में ही आ रहा है ये सब क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेट में ही सॉल्व होके आ रहे हैं, देख लेना, सॉल्व कर लेना। सिंपल मैथमेटिक्स तो आप लोगों को आती है, तो थोड़ा ट्राई करना इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, खुद से प्रिपरेशन, खुद से तैयारी करो। ठीक है, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो करो, इसको सॉल्व करो, सभी क्वेश्चंस को करो, समझ में तो आ ही जाता है कैसे करना है, अब उसको ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे। तो इसको देखो, ये टाइम घंटे में दिया और ये सेकंड में दे रखा है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में करो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20, 18 4 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। बस बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, ये मीटर पर सेकंड में दिया था, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 3 घंटे में कितना दूर जाएगा, तो पहले हमने किलोमीटर पर आवर में किया, अब हमें पता चला कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 4 घंटे में कितना जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 घंटे में, 72 इंटू 3, 3 2 6 7 3 21, 216 किलोमीटर जाएगा ये 3 घंटे में। ठीक है, इजी है, 216 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 के बाद 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 0.9 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 0.9 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 900 मीटर आ जाएगा। बाय अ ब्लॉक कार्ट मूविंग एट 0.25 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना है 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करो, टाइम निकालना है, इसको जो है, इसको इसमें मत करो क्योंकि इसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसको किलोमीटर में ही रहने दो, इसको हम लोग उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कर लो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करते हैं 18/5, 5 5 25, तो इसका नीचे 2 0 लगा दो, ठीक है, पॉइंट हटा दे, 5 5 25, तो 18 5 जा 90/100, तो 90/100 क्या होगा 0.9 किलोमीटर पर आवर। देखो इसका क्वेश्चन तो ऐसे हो गया कि जीरो, स्पीड क्या आ गई 0.9 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना आ गया 0.9 किलोमीटर, तो भाई टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 0.9 अपॉन 0.9, तो इसका मतलब क्या है 1 आवर, 1 घंटा लगेगा। ठीक है, 1 घंटा लगेगा, एंड आउट कि टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 आवर। तो इसको करो फटाफट, इसको कर लो, सॉल्व करो, खुद से करो, अपनी कॉपी पेन से अपने हाथ से करो, पता चल जाएगा कैसे करना है। देख के कभी नहीं होगा, देख के कभी नहीं होगा, उसको देखो कि क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है, क्या गिवन है, किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है यहां से देख लो, कितने से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई खुद से करो, सब कुछ खुद से करो। 19 था, 20 21 22, 3 क्वेश्चन लेंगे, 20 21 22, क्या है 20 में, स्पीड दिया है 45 किलोमीटर पर आवर का, और 6 सेकंड में बताना कितना दूर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मीटर पर सेकंड में निकालो, 18 KTM 5/18, ये करना है, कौन सा क्वेश्चन है 21 है ना, किलोमीटर पर आवर KTM, हाँ, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से करेंगे। ठीक है, 5/18 से करो, 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 प्लस 2 22, 225/18 मीटर पर सेकंड यार है, और टाइम है 6। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 225/18, टाइम कितना है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, 3 7 21, 1 5 3 5 15, तो 75 मीटर जाएगा। ठीक है, सिंपल है,
तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, टेंशन मत लो। हमें जो है किलोमीटर पर आवर दिया था, इसको पहले मीटर पर सेकंड में किया, तो इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया। ये जो है मीटर पर सेकंड में आ गया। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 6 सेकंड टाइम दिया था, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 75 मीटर, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना उठपटांग टाइप का, तो उसको टेंशन मत लेना। 21 वाला देखो, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18, 18 4 72 होता है, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इजी है। अगला वाला देखो, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5, 5 3 15, तो 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। ये पता होना चाहिए किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए कितने से कितने करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। चलो 23 24 25 एक साथ बता देंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है हम लोग उसको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के वीडियो को अपलोड करेंगे। तो 23 वाला क्वेश्चन देखो, 23 24 25 क्या है क्वेश्चन। अ ट्रेन 315 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है, डिस्टेंस ले लो 315 मीटर, और स्पीड दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या देखा है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में करो, 5/18, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 315 डिवाइड बाई 15, 15 2 जा 30, 1 5 15 जा 15, तो 21 सेकंड टाइम लगेगा। सिंपल, सिंपल है। अगला वाला देखो, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है, 18 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। अगला वाला देखो, अ बुलेट इज फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.32 मीटर, डिस्टेंस देखा है 3.32 किलोमीटर, तो इसका क्या ले लोगे, 3320 मीटर होगा। ठीक है, ही हियर्स द साउंड आफ्टर 10 सेकेंड, उसको 10 सेकेंड के बाद वो साउंड सुनाई दिया, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3320 अपॉन में 10, 0 0 कट गया, तो स्पीड क्या होगा, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से किया होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी है, लेकिन अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है तो आई गारंटीड यू कि आप लोग नवोदय में जरूर सिलेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि आपके अंदर डेडिकेशन है, आप डेडिकेशन के साथ लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। एग्जाम के दिन काफी नजदीक है, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो और सेलेक्ट होके दिखाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।